अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से और खुशबाश होंगे। तो यहाँ पे हो रहा है जी तकरीबन 9:30 बजे का ये टाइम था सुबह के, और मैंने हुरैन के बाबा से ना कुछ सब्ज़ियाँ मंगवाई थी। तो वो मैं चेक कर रही थी कि सारी चीज़ें आ गई हैं या रह गई। सब्ज़ी भी अगर सुबह सुबह ही आप मंगवा लो तो ही फ्रेश मिलती है, और वरना थोड़ा ही लेट हो जाओ तो फिर सब्ज़ी या तो ख़त्म हो जाती, या फिर जो 1-2 दिन की पड़ी हुई होती है ना वो मिलती है, यानी फ़्रेश नहीं फिर मिलती। तो बस सब्ज़ियाँ वगैरह मैंने चेक कर ली थी कि सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद किचन में अभी बर्तन नाश्ते वाले पड़े हुए थे, तो बस वो मैं समेटना शुरू हो गई थी। मैंने कहा अभी जो है बर्तन मैं समेट लूँगी तो फिर जो है बाद में सफाइयाँ वगैरह का काम मैं कर लूँगी। और अभी मैं बर्तन समेट ही रही थी कि बच्चों को भूख लग गई थी, क्योंकि आज बच्चे ज़रा जल्दी उठ गए थे। जिस दिन बच्चे ज़रा जल्दी उठ जाते हैं तो फिर इनको भूख भी ज़रा जल्दी लग जाती है। फीडर उन्होंने पी लिया था, फीडर अब उन्होंने पीना नहीं था, तो मैंने कहा इनको ना अनार काट के देती हूँ। वैसे भी पिछले दिनों दोनों बच्चों की तबीयत थोड़ी ख़राब ही थी, तो इस वजह से ना मेरी कोशिश होती है कि इन दिनों इनको फ्रूट ज़रा ज़्यादा दिया जाए। बुखार की वजह से ना हुरैन फ़ातिमा को काफ़ी वीकनेस हो गई थी, और वो कुछ खा पी भी अच्छे से नहीं रही। तो इस वजह से फिर अनार बच्चों का जो है वो फेवरेट है, तो बच्चे दोनों खुश होकर खा लेते हैं। और इस तरीके से अनार जो है ना बहुत आसानी से वैसे कट जाता है। तो मैंने अनार के 4 पीस बना लिए थे। मैंने कहा इनको ना इनमें से दाने निकालती हूँ, जितने पीस ये आसानी से खा लेंगे, बाकी जो है वो फिर मैं उठा के तो रख दूँगी। तो बस यहाँ पे इधर मैं बच्चों को लेके बैठ गई थी, साथ साथ मैं निकालती जा रही थी ताकि आइडिया हो सके कि इन्होंने कितने खाने हैं, और साथ साथ जो है वो बच्चे खाने में लगे हुए थे। तो उसके बाद जी मैं फिर इधर एक ट्राउज़र था सिलाई करने वाला, तो वो लेके बैठ गई थी। ये तकरीबन 11 बजे का टाइम था, और मैंने ये अर्जेंट ही सिलाई करना था, इसलिए पहले मैंने कहा बाद में स्नैक्स मैंने आज बनाने थे, मैंने कहा वो मैं बाद में बनाती हूँ, तो पहले इसका थोड़ा सा काम रहता है वो ना मैं मुकम्मल कर लूँ। तो बस यहाँ पे इसका मैं डिज़ाइन बना रही थी। था तो ये सादा सा, लेकिन ना इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा बन के रेडी हुआ था ये। तो बस यहाँ पे इसकी फ़ाइनल सिलाई जो है फिटिंग वाली वो मैं लगा रही थी, बाकी सारा तो रेडी हो गया था। इसकी वैसे शॉर्ट्स में मैंने डाली थी, इसकी जो थी ना ट्राउज़र का सारा डिज़ाइन जैसे जैसे रेडी हुआ मैंने शॉर्ट्स में डाल दिया था। तो इसकी फ़ाइनल सिलाई लग गई थी। इधर मैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसका वो काट रही थी। एक्स्ट्रा कपड़ा अगर ट्राउज़र के अंदर हो ना तो इसमें फिर चुनटें से पड़ जाती हैं, अच्छे से प्रेस नहीं होता, और जैसे एक साइड से उठता है ना ट्राउज़र, इस तरह से फिर ये हो जाता है। तो एक्स्ट्रा कपड़ा कोशिश करें कि काट ही दिया करें आप लोग भी। तो ये इसका फ़ाइनल देखें, ये था इसका, नीचे लेस लगी हुई थी और ऊपर 3 जो हैं चुनट वो बस डले हुए थे। था तो सादा सा, लेकिन ना बहुत प्यारा लग रहा था वैसे ये। तो बस ये मैंने फ़ाइनल कर लिया था, और अब आ गई थी जी मैं किचन में। किचन में मैंने जो सब्ज़ियाँ मंगवाई हुई थी वो मैं काटनी स्टार्ट कर दी थी। स्नैक्स मैंने आज हम 2 लोग ही थे, अब्बू जी के घर में कोई नहीं था, तो बस हमने अपने लिए ही स्नैक्स बनाने थे, बस थोड़े से बनाने थे, बच्चों ने वैसे नहीं ये खाने थे। तो बस वेजिटेबल्स यहाँ पे मैं काट रही थी। थोड़ी सी मैंने गोभी जो है वो काट ली, ऊपर से गोभी थोड़ी थोड़ी सी ना ब्लैक ब्लैक सी लग रही थी, तो वो मैंने फिर ऊपर जो एक्स्ट्रा थी वो उतार दी। उसके बाद मैंने 2 गाजरें बिल्कुल जैसे चॉप करते हैं ना मीडियम साइज़ में भी, यानी उससे भी कम, वो मैंने काट ली थी। फिर मैंने शिमला मिर्च आधी मेरे पास पड़ी हुई थी फ्रिज में, वो काट ली थी। तो बस इधर फ्राई पैन में मैंने 2 चम्मच जो है वो ऑयल डाला। उसको अच्छी तरह से जब गर्म हो गया तो सारी वेजिटेबल्स उसमें डाल दी, और जब वेजिटेबल्स जो हैं वो हल्की सी सोते हो गई तो उसमें मैंने डाल दिया जी नमक, और जस्ट काली मिर्च थोड़ी सी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, वो भी कलर के लिए ना। अब इसको मैं अच्छी तरह से यहाँ पे भून लूँगी, और फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको आपने ना दम पे रख देना है, ताकि जो सब्ज़ियाँ हैं वो ज़रा अच्छे से गल जाएँ। बहुत ज़्यादा तो बेशक ना ही गलें, लेकिन अच्छे से ज़रा गल जाएँ ताकि मुंह में आएँ तो उनका टेस्ट अजीब सा ना लगे। तो बस यहाँ पे आलू मैंने बॉयल कर लिए थे एक साइड पे, तो उनको मैं अच्छे से मैश कर रही थी। आलूओं को मैश करने के बाद इसमें आपने 1 चुटकी नमक ऐड कर देना है, 1 चुटकी ज़ीरा ऐड कर देना है, फिर 1 चुटकी भर के मैंने सुरख मिर्च ऐड कर दी थी, और 1 चुटकी जो है वो धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। फिर उसको अच्छी तरह से ना आपस में मिक्स कर देंगे सारे जो स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं ना आलूओं के साथ। इसको अच्छी तरह से यानी आपने मिक्स कर लेना है, जिस तरह आटा नहीं गूंदते उस तरह से। तो दूसरी तरफ जो सब्ज़ियाँ थी वो हमारी रेडी हो गई थी, उनको मैंने उतार के ना थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि वो ज़रा ठंडी हो जाएं। जब ये ठंडी हो गई तो इसमें मैंने जो 2 चम्मच भर के है केचप ऐड कर दी।
फिर मैंने इसमें मायो सॉस ऐड कर दी। मायो सॉस वैसे मैं किसी दिन आपको बताऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। अगर आपने मायो सॉस नहीं तो आप जस्ट मायो ऐड कर सकते हैं। 2 चम्मच मायो नीज के ऐड कर दें और 2 चम्मच केचप के ऐड कर दें। तो सब्ज़ियाँ भी हमारी जो हैं वो भी फ़ाइनल हो चुकी थी। आलू का मिक्सचर फ़ाइनल हो चुका था। अब आ रहा था जिसकी कोटिंग का। तो कोटिंग के लिए 2 चम्मच भर के मैंने बेसन ऐड कर लिया है। उसमें मैंने 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी जो है सुरख मिर्च ऐड कर दी और थोड़े से पानी में इसको मैं मिक्स कर लूँगी। तो जब तक ये मिक्स हो रहा है जी, अगर तो आप लोग चैनल पे न्यू हैं, आप प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ अच्छे से कमेंट्स भी पास कर लिया करें। और इसकी कंसिस्टेंसी मैंने आपको दिखाई बेसन की, ना तो बहुत पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक हो के ऊपर इसकी ना आए, ना लेयर ना आए। तो अच्छा, एक मैं आपको और बता दूं, मुझसे मिसिंग हो गई थी जिसकी वजह से ना थोड़ा सा जब मैं फ्राई कर रही थी ना टिक्कियाँ, उसमें फिर मसला हो रहा था। आपने ये जो आलू का मिक्सचर है ना, इसमें 2 चम्मच भर के आपने या तो कॉर्नफ्लोर ऐड कर लें या फिर मैदा ऐड कर लें। मैंने ऐड करना था लेकिन मुझे बिल्कुल एंड टाइम पे ना याद भूल गया। अच्छा, इसकी मैंने 2 शेप्स बनाई थी। एक तो मैंने जैसे पॉकेट्स हो ना वो बनाई थी और एक मैंने गोल टिक्कियाँ बनाई थी। आलू का मिक्सचर आपने कर लेना है, उसमें के दरमियान में 1 चम्मच जो है भर के जो सब्ज़ी का मिक्सचर बनाया वो बना के उसको अच्छे से आपने ना लपेट देना है। तो इस तरह से फिर आप इस तरह से बेसन में डिप करती जाइएगा और फिर इसको फ्राई करिएगा। अच्छा, कोटिंग ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बेसन की करनी है, आप ब्रेड क्रम्स और अंडा भी लगा सकते हैं जो आपको पसंद है। लेकिन मुझे बेसन की कोटिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इस वजह से फिर मैंने जो है वो बेसन की ही कोटिंग की थी। तो पहली जो 2 टिक्कियाँ मैंने बनाई थी ना, उनमें ऑयल ज़रा ना मुझसे मिसिंग हो गई थी। ऑयल ज़्यादा मैंने अच्छी तरह से गर्म नहीं किया था, इस वजह से वो ना खुल गई थी। तो बस बाकी ये जो थी इनमें तो ऑयल फिर अच्छी तरह से गर्म हो गया था। तो बस इनको मैं इधर फिर एक साइड इनकी हो गई थी, दूसरी साइड में इनकी पलट रही थी। आपने ना आलू का जो मिक्सचर है इसमें याद से आपने ऐड करना है मैदा या कॉर्नफ्लोर, जो भी आप ऐड करना चाहें। तो बस जी, यहाँ पे सारे जो थे ये बन के रेडी हो गई थी टिक्कियाँ और ये हमने केचप के साथ खाई थी और वाकई ये बहुत मज़े की लग रही थी। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको अच्छा लगेगा। आज का व्लॉग यहीं तक था जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।